साहेब सबका साहेब सबका सबका कौम साहेब किसका। समझ उपस्थित सत्संग सुनने वाले सज्जनों, आज हम सब दूसरे दिन का कार्यक्रम इस श्री कंठेश्वर नाम मंदिर वास्को दा गामा गोवा में बैठ करके सुन रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि हम सभी को अपने ऑफिस दफ्तर से, काम काज से थोड़ा सा वक्त निकाल करके ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर है। इसलिए यह सभी पावन है, पवित्र है और हरि की कृपा है। तो हम लोग कार्यक्रम की करें शुरुआत एक भजन के साथ। कैला हरि कै भजनिया हो, भजनिया हो दे छोड़ के पड़ी। कैला हरि कै भजनिया हो, भजनिया हो दे छोड़ के पड़ी। छोड़ के पड़े छोड़ के पड़ी भैया छोड़ के पड़ी। सतगुरु के आजा सरनिया हो, सरनिया हो दे छोड़ के पड़ी। सतगुरु के आजा सरनिया हो, सरनिया हो दे छोड़ के पड़ी। मानुष दहिया फिर नाही पैबा, मानुष दहिया फिर नाही पैबा। कैला तो फिर पछतैबा, कैला फिर पछतैबा। याद कराया करनिया हो, करनिया हो दे छोड़ के पड़ी। याद कराया करनिया हो, करनिया हो दे छोड़ के पड़ी। मिलल बा मौका कर जाओ तारा, मिलल बा मौका कर जाओ तारा। श्वास पकड़ के उतरा हो पारा, श्वास पकड़ के उतरा हो पारा। मत करायब की नदनिया हो, नदनिया हो दे छोड़ के पड़ी। मत करायब की नदनिया हो, नदनिया हो दे छोड़ के पड़ी। छोड़ के पड़े छोड़ के पड़ी, साधु छोड़ के पड़ी। सतगुरु के आजा सरनिया हो, सरनिया हो दे छोड़ के पड़ी। सतगुरु के आजा सरनिया हो, सरनिया हो दे छोड़ के पड़ी। आए ना हर बार सतगुरु बुलावा, आए ना हर बार सतगुरु बुलावा। बाजे हरि
आगे नलता नारी गुण गावा हरि गुण गावा पास बनी है भजनिया हो भजनिया हो देन छोड़ के पड़ी पास बनी है भजनिया हो भजनिया हो देन छोड़ के पड़ी जय गुरु बांधे भजन करावे जय गुरु बांधे भजन करावे जन्मो जन्म के कर्म मिटावे जन्मो जन्म के कर्म मिटावे सखी है न माया जोगिनिया हो जोगिनिया हो देह छोड़ के पड़ी सत्य माया जोगिनिया हो जोगिनिया हो तेन छोड़ के पड़ी कैला हरि के भजनिया हो भजनिया हो देह छोड़ के पड़ी कैला हरि का भजनिया हो भजनिया हो तेन छोड़ के पड़ी साहेब सबका अभी अभी हम लोगों ने भजन सुना कि हरि का भजन कर दो क्योंकि यह शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बड़ी अजीब बात है, हर मनुष्य जब अर्थी को देखता है तब याद आता है कि ये दुनिया से चला गया। लेकिन अपने आप को फिर भूल जाता है, सोचता है कि अब हमें जाना नहीं, क्योंकि ये भूल भुलैया है। हम सब जिंदा हैं मनुष्य तक में, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला किसके लिए जी रहा है, किसके लिए जी रहे हैं। आज प्रायः सभी लोग यही समझते हैं कि मैं न रहता बेटा का काम, परिवार का काम नहीं होता, और ऐसा ही समझ करके जीवन यापन करता है। भूल गया क्योंकि भूल भुलैया यहाँ भूलने की ही आदत है, और एक जन्म से नहीं कईयों जन्म से भूलने की आदत परंपरा। और ऐसा न होता जैसे कल के सत्संग में हमने सुनाया था, रामचरितमानस का प्रमाण दिया गोस्वामी दास जी का कि आप जब यह जीव गर्भ में जाता है इसको असह्य दुख होता है, असह्य पीड़ा होता है, अपरंपार कष्ट मिलता है। तब वादा करता है, फरियाद करता है, विनती करता है प्रभु से, जब प्रभु कृपा ये भाती सब भजन करते लगा। अब वादा करता है, जैसे आप सब अपने परिवार का समाज का काम करते हैं, अपने ही लोगों से कहते हैं कि पक्का वादा कर रहा हूं ये काम कर दूंगा, इसका मतलब कि गारंटी आपके अंदर नहीं है, पक्का कर दूंगा। और जो गारंटेड है, जो करने वाला है, जिस पर भरोसा लोग रखते हैं,
उसको कच्चा और पक्का कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही गर्भ में जब जीव जाता है तब वादा करता है कि पक्का भजन करेंगे दिन रात, लेकिन आ गए बाहर, और बाहर आ गए तब भूल गए कि अब प्रभु कृपा करें भांति और अंडा मांस खाओ दिन। वादा भूल गए कि हमने तो भजन करने का वचन देकर के आया था, अब तो भोजन करने में ही मस्त। कोई कहेगा कि नहीं हम तो भोजन हिसाब से करते हैं, कोई बात नहीं, वह प्रभु कृपा करने भांति ऐसा चोरी करब दिन रात। अभी भूल गया कौन सा वादा देकर के आया, वो भी असहाय था, ना कोई खिलाने वाला, ना कोई हाल चाल पूछने वाला, ना कोई यह भी पूछता है कि तू बेटा है कि बेटी है। और ऐसी जगह पर वादा किया पक्का, और आ गया तो भूल गया कि मैं तो इनके लिए आया, उनके लिए आया, यह काम करने के लिए आया, वह काम करने के लिए आया, और हरि नाम को छोड़ दिया। यही सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया। इसी बात को भजन में बतलाया गया। कैला हरि भजनिया हो, भजनिया हो दे छोड़ के पड़ी। कैला हरि भजनिया हो, भजनिया हो दे छोड़ के पड़ी। इस शरीर में जब तक जीव है कोई ये नहीं सोचता, कोई ये नहीं चाहता कि यहां से जाना पड़े, लेकिन एक ऐसा समय आता है जो सभी लोग चाहते हैं, फिर भी किसी की चाहत नहीं, अंत में विवश होकर के, अधीन होकर के जीव को जानना पड़ता है। अब आप लोग कहेंगे कैसे जीव जाता है, तो देह तो जाता नहीं, देह तो जड़ है, नश्वर है, ऐसा सभी लोगों ने बताया। तो जब सभी को पता है कि देह जड़ है, देह नश्वर है, जाता नहीं, अगर इसका आखिरी यात्रा भी है तो शमशान घाट तक, इसके बाद तो नहीं जाता, क्योंकि शमशान घाट के बाद इसका आकार साकार प्रकार सब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बदल नहीं जाता, रहता ही नहीं। रहता तो माना जाता कि बदल गया। जैसे बच्चा जब पैदा हुआ फिर युवा हुआ तो बदल गया, अब वह चेहरा नहीं रहता, और युवा के बाद जब प्रौढ़ अवस्था में जाता है तो फिर बदल जाता है, रहता है लेकिन परिवर्तन, और वृद्ध हो जाता है फिर क्या पूछना है, शकल के तमाम ढेर सारी निशानी हो जाती है वही, लेकिन बदल गया। पर शमशान घाट में जाने के बाद बदलना नहीं होता है, वहां मिट जाता है। ये तो मजबूरी है। तो देह छोड़ता कौन है, जीव। आने जाने का सामर्थ्य जीव में, देह में नहीं है। इसलिए जिस इंसान को जड़ का ज्ञान है वो भूल भुलैया में फंसा हुआ है, वो इस काल माया के अधीन है। सुबह से लेकर के शाम तक जो भी काम करता है काल माया के अधीन होता है। लेकिन ऐसे ही काल माया में कुछ ऐसे पुरुष निकलते हैं
जो अंत समय जहां जाना है वहां की भी काम करते हैं। काल माया के देश में रहते हुए भी भूले नहीं है, याद नहीं। तो बस याद ही भजन है, और भूल गया तो भोजन है। अब चाहे तुम भोजन करो, चाहे तेरा आखिरी में काल हो। केवल भोजन करना भूला हुआ व्यक्ति, और भजन करने वाला व्यक्ति याद में। याद का मतलब होश, चैतन्य की अवस्था। वो अपने आप को पहचानने वाला है, जानने वाला है कि मैं किस लिए आया हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। जब ऐसी याद हो जाए तो मनुष्य को दुख नहीं होगा, दुख होगा। और यदि यह याद भूल गया तो सुख में भी उसको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। सुख के स्थिति भी उसको दुख में कराएगी। इसलिए अचेतन प्राणी भजन कर लो, भजन। और ऐसी भजन है प्रभु का जिसमें कौड़ी दाम नहीं लगता, 1 टका भी नहीं लगता। भजन तो करना है अपने श्वास से, न जिह्वा द्वारा करना है, न ओठ के द्वारा करना है, और न आपको कंठी माला के द्वारा करना। भजन तो इससे परे है। भजन के लिए साधन पहले से ही खुदा ने दिया है, पर्याप्त है। मनुष्य का एक भी साधन नहीं चाहिए भजन के लिए। श्वास पहले से ही मिला है, बस उसी श्वास से हरि को याद करते रहो, हरि का नाम लेते रहो, और शरीर से काम करते रहो। दोनों काम हो जाएगा, यहाँ का भी हो जाएगा, और जहां पे रह रहे हो वहां का काम हो जाएगा, और जहां पर जाना है काम हो जाएगा। इतना सहज है बात, इतना सहज काम है। लेकिन क्या बात है, आसान काम को हम लोगों ने कठिन समझ रखा। लगता है भजन तो बहुत कठिन है, मियाँ को छोड़ना पड़ेगा, बीवी को छोड़ना पड़ेगा, दुकान मकान छोड़ना पड़ेगा, बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, दफ्तर छोड़ना पड़ेगा, एक नौकरी छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कंठी माला लेंगे, राम राम करेंगे। अरे ऐसा करने वाले लोग बताया था, राम वगैरह छुरी पायजा हाथ काट ले। यहाँ कुछ छोड़ने की बात नहीं है। तो आप कहोगे कि अभी इसके पहले आपने उदाहरण दिया कि सब कली भजन करो दिन रात्रि, सब कुछ छोड़ने की, त्यागने की बात, और फिर कह रहे हैं कि कुछ छोड़ने की बात नहीं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो भाई घर में दुकान मकान है नहीं, परिवार है नहीं, बिना बीवी है नहीं, ना घर में किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, तो फिर किसको छोड़ोगे? सुई के नोक भर में जमीन नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है आपका, फिर क्या छोड़ोगे? यही बात समझ लो, जो आत्मा के संग कर्मों की गठरी है, जो विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, देश है, ईर्ष्या है, चुगलाई है, जाति है, मजहब है, ये तमाम प्रकार की अज्ञानता अभिमान है, यही भजन नहीं करने देता। इसलिए मुख्य राम भजन में छोड़ी। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, और इधर झूठा कंठी उठा करके जब राम 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 राम, और उधर एक काम भी चल रहा है, क्या
धनवा को जब मौका मिलेगा ना राम 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 राम, तब तक फिर कंट्री चल रहा है, लेकिन जुबान कर जाओ बनाने को जैसे ही मिलेगा निश्चित है कि उनकी अच्छी तरह तो कर ही दूंगा। तो बड़ा गड़बड़ है। ये विकार राम का नाम नहीं लेने देता, ये राम का काम नहीं करने देता। यदि आपके अंदर लोभ है तो फिर ये लोभ काम नहीं करने देगा, हरि का नाम नहीं लेने देगा। क्यों? इधर जप रहे हो भाई राम राम राम, राम आपका नाम तो ले रहा हूं, लेकिन इतना धन भी आ जाए कि तुम राम राम, धन भी आता रहेगा। ये लोभ अलिगर है। जिसको लोभ है आ गया, लोभ उसको खा जाएगा। जैसे अलिगर इंसान को खड़ा ही ले जाता है, गट कर जाता है, ऐसे ही लोभ यदि आ जाए तो व्यक्ति हरि का नाम नहीं ले सकता। अब आप कहोगे तब इसका मतलब पैसा न रहे, कौन कहता है कि पैसा न रहे? मालिक करे पैसा आपको भोग रहे, पैसा इतना रहे आपको कि पैसे ही आपका गद्दा बन जाए। क्या बात है? और चारों तरफ आपके नजरों से पैसा ही पैसा दिखाई दे। ये कहोगे तब क्या होगा? चारों तरफ दिखाई देगा तो आपको बैराम हो जाएगा, क्योंकि पैसा आप देखते नहीं हो, पैसे को आप याद रखते हैं। किसके कारण? लोभ के कारण। कहा करता हूं, पैसे पॉकेट में रहे तो धन्यवाद, सुख देगा, लेकिन यही पैसा दिमाग में आ जाए तो क्या देगा? सुख के बजाय दुख देगा। तो लोभियों को, लालचियों को पैसा दिमाग में छा जाता है। पैसे का आना जाना तो लगा रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आने वालों को कोई रोक नहीं सकता और जाने वालों को भी कोई रोक नहीं सकता। भगवान राम को जंगल जाना था, कोई रोक नहीं पाया। सीता को भी समझाना था, स्वयं राम भी चाहे तो भी नहीं पाई। और लक्ष्मण को भी नहीं चाहते थे भगवान राम इस संग चले, लेकिन फिर भी नहीं रुके, उनको भी जाना पड़ा। शंकर भगवान ये नहीं चाहते थे कि पार्वती चली जाए, कहां? मायके। ये नहीं मानी और गई श्री राम नाम सत्य। जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता, आने वालों को भी कोई रोक नहीं सकता। जिसके जीवन में दुख आना है कोई रोक नहीं सकता, और जिसके जीवन में सुख आना है तो भी कोई रोक नहीं सकता। ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ के चक्कर में तुम दागी बन जाते, रागी बन जाते, दोषी बन जाते। छोड़ दो, ये सब भजन नहीं करने देता और इसके होते पतन हो जाता है। इसका देह का नहीं, देह तो पहले से ही कहना है, इसका तो नाश होना तय है, लेकिन जीव का नाश नहीं होता, इसलिए जीव का पतन करता है, देह का नहीं। यदि आपके अंदर लोभ आ गया, देश आ गया, क्रोध आ गया, मोह आ गया, चाहे धन के प्रति, बेटा के प्रति, कुटुंब कबीला के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति यदि मोह हो गया तो फिर जीव का पतन। इसलिए बड़े जबरदस्त ठगहार है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब ठगहार है, ये ठगने वाले हैं और इनसे बच नहीं सकता। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी पंडा पुजारी बहुत से आए, ऋषि मुनि भी बने,
लेकिन छोड़ा नहीं। ये क्रोध मत तो आ ही गया। देखो परशुराम जी को भी बात बात पे क्या आ जाता था, क्रोध आ जाता था। बड़े बड़े तपस्वियों का भी तपस्या बंद कर देता है। काम क्रोध लोभ मोह। फिर आप लोगों ने क्या रखा है, बहुत गड़बड़ है। जब रावण 72 चौखड़ी राज करने वाला गलत मार्ग पर चलते चलते जाकर के नाश हुआ, और आप कितने दिन के राजा, बरस को छोड़ दिया जाए, महीना को छोड़ दिया जाए, आप लोग कितने दिन से राजा हुए, और आप लोगों की क्या हाल होगा काम यदि सताए तो। इसलिए ऐसे विचार करने की बात है। काम करो, अपने घर का काम बन जाए, धन्यवाद, बहुत अच्छा। लेकिन काम बिगड़ जाए तो उससे भी ज्यादा बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। पर आप लोग क्या करते हैं, ठीक उल्टा। काम बन जाए हो मैंने कर दिया, हमने किया। अज्ञानता, अभिमान, और काम कर रहे हो नुकसान हो गया, तब दोषी कौन हो जाता है भाई? प्रभु को लोग दोष बनाते हैं। भगवान काहे लिए नाराज हो गए? मैंने क्या बिगाड़ा था, आपने मेरा नुकसान कर दिया। गांव देहात की गांव में चोर बकवाल को ठग गए। गलती अपनी करता है मनुष्य, और डांट सुनाता है, शिकायत दर्ज करता है महात्मा और परमात्मा के पास जाता है। अपने गिरबान में झांकता नहीं, अपने किस्मत को देखता नहीं। यही समझना है, ये बड़ा घातक है। काम नुकसान हो जाए तो भी धन्यवाद। क्यों? काम करना आपका अधिकार है। काम बन जाए कि काम बिगड़ जाए आपके बस की बात नहीं है। लेकिन लोभ और मोह के चक्कर में पड़ करके हम ये समझ नहीं पाते हैं, ये ज्ञान नहीं हो पाता है। काम किया तो लाभ क्यों नहीं हुआ, काम किया तो नुकसान क्यों हो गए, वो फलाने ने कर दिया, ठिकाने कर दिया। ज्ञान छोटी हो जाती है लोभ के कारण, द्वेष के कारण। इसलिए बहुत खतरनाक संपत्ति है जीव के संग लगा हुआ। एक जन्म से नहीं, कईयों जन्म से लगा हुआ। इसलिए गर्भ में जीव कहता है सब तज भजन करते राती, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं मेरे पास काम क्रोध लोभ रहेगा, न हरि भजन में बाधा पड़ेगा। अब यह तो नहीं कहा कि हम रुपया छोड़कर दिलाती, मियाँ छोड़ के कर भजन दिलाती, बीवी छोड़कर, बस सब तज। क्योंकि उस समय धन संपदा है नहीं, तो सब क्या त्यागोगे? ये तेरे पास है, और तेरे पास तो यही है काम क्रोध लोभ। अब आपको क्या करना चाहिए? धन खूब रहे, धन आए तो धन्यवाद, जब धन जाने लगे तो धन्यवाद। बड़ा मुश्किल है। आए तो धन्यवाद तो मैं कह सकता हूं, आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि भाई आ रहा है। लेकिन अब जाए तो क्यों जा रहा है, धन्यवाद कैसे कहूं? लोग निकाल नहीं कहेंगे, एक तरफा बात बोलेंगे। यदि लोग हट जाए तो हम दोनों के मध्य में खड़ा हो जाएंगे,
आए बाबा और जाए तो दोनों के बीच में। इसलिए काम करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन काम का परिणाम, काम का अंजाम मनुष्य के हाथ में है। तो जब आपके हाथ में है ही नहीं लाभ हानि, तो पकड़े क्यों? लाभ को पकड़े हो और हानि को छोड़ दिए। छोड़ना है तो दोनों को छोड़ दो, और पकड़ना है तो दोनों को पकड़ लो, बस दोनों हाथ रख दो। लेकिन आप लोग भी गजब हो। एक पति और पत्नी यात्रा में जा रहे थे आगरा। तो एक रास्ते में कुआं था, और उस कुएं में लोग सिक्का डाला करते थे। इसलिए अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए, और सभी लोग चाहते हैं कि मन की मुराद पूरा हो जाए, वो भी जल्द से जल्द। बेचारा पति ने 1 रुपए का सिक्का डाल दिया उस कुएं में। अब बारी किसकी आई? पत्नी जी का। तो बेचारी देवी जी गई डालने के लिए, और संजोग की बात है किस्मत बिगड़ गया, पैर लड़खड़ा गया, बैलेंस बिगड़ गया, और उसी सिक्का के बहाने पत्नी जी कहां चली गई? कुएं में जा गई। और पति की आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू आया तो ऊपर देख करके बोलता है, क्या बोला? भगवान, तूने मेरी इतनी जल्दी मुराद पूरी कर दी। समझे था? मेरी मुराद पूरी कर जितना जल्दी बना गई। ये संसार एक कुआं है। इस कुएं में सभी लोग अपनी मुराद पूरी करने के लिए व्यस्त है, और सभी लोग कुएं में गिरते चले गए, मरते चले गए, लेकिन कोई उबरा नहीं, निकला नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? निकलने के लिए आपको भजन एक सहारा लेना, एक आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि डूबते हुए को तीर का सहारा। इस कलिकाल में यहां से निकलने का एक आधार है, एक साधन है, जो मानस में गोस्वामी दास ने दर्शाया है। कलियुग केवल नाम है, लेकिन इसमें एक और राज है जो कि हम लोग पढ़कर के भ्रमित हो गए। कलियुग केवल नाम या गाना, और सुमिर सुमिर नन उतर ही पारा। बताओ, नाम की सिमरन करते हुए हम लोग, अगर आप माला उठा करके राम 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 बोल रहे हो, ये सुंदर हो गया कि जाप हो गया? राम जपत जपत उतर ही नर पारा, या सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। राज को जाना नहीं, बस लगा जपने राम राम। इसीलिए तो कहता हूं कि मुख में राम बगल में छुरी, अब आए जाओ हाथ काटने। बड़े खतरनाक होते हैं मुख से बोलने वाले, राम 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 बचा राम राम। राम जपने की बात नहीं है, राम को याद करने की बात। सिमरन मीन्स याद।
संसार की काम भी करते रहो, लेकिन राम को याद करते रहो, इस दुनिया से निकल जाओगे। और काम करोगे राम को भूलकर, दुनिया से कभी पार नहीं हो सकता। तो आप लोग जाप बहुत तेज करते, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, क्या है? सूरन है कि जाप है? क्या बात है? भवसागर पार कैसे जाओगे? जाप करने से कि सुमिरन करने से? सुमिरन। अब राम की कैसे सुमिरन किया जाए, इसके लिए संतों फकीरों के पास जाना पड़ेगा। जाप करने के लिए आपको सारी दुनिया सभी लोग कर सकते हैं कि जाप करो जाप करो, लेकिन सुमिरन के बारे में नहीं बता सकते, क्यों? उनको कहीं नहीं पता था। गुरु पहला चेला हमारे गुरु हमारे उनको क्या पता? जाप सुमिरन में क्या पता? वो तो जाप में आपको अभिधा दिया, सुमिरन के विषय में तो पता ही नहीं। अब जिसको अंग्रेजी नहीं आता, अब उसके पास आप जाकर अंग्रेजी सीखो। यहाँ बाबा हमारा जी या सर जी गुरु जी बताए ये माने क्या होता है, तब क्या बताएगा? छोड़ो, कम माने कुछ लोग बताएं ये माने क्या होता है। जाओ अंग्रेजी वाले मास्टर के पास, न मालूम नहीं था एक बार होता है कि क्या होता है। तो ऐसे ही सुमिरन के विषय में बदलाने वाला दुनिया में केवल फकीर ही होते, बाकी सारे लोग आपको जपने की बात करते हैं, पूजा करने की बात करते हैं, सुमिरन की बात नहीं कर सकते। और निरंतर सुमिरन हो जाए, सोने में सुहागा हो जाए, आपका हर काम सुंदर काम है। कभी कभी प्रमाण के लिए कहना पड़ता है कि जिस काम में राम का नाम नहीं, वह काम सदा दुखदाई है। इस काम में राम का नाम नहीं, वह काम सदा दुखदाई है। तो प्रभु का नाम यदि आपके पास नहीं है, जो भी आप काम करो उसी काम से आपको दुख मिलेगा। जैसा कि मैंने कल बताया था कि अग्नि का स्वभाव है जलना, जलाना नहीं। और आप लोग कहते हो कि अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती नहीं, अग्नि जलती। तो काम का स्वभाव है निकाम बनाना। जितना भी आप काम कर लो, लेकिन अंत में आपको निकाम बनना है सब। इसलिए उस काम में राम का नाम ले लो, प्रभु का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो, इसलिए आप निकाम बनकर के न जाए, सुंदर बनकर के जाए, सकाम होकर के जाए। बस इतनी सी तो बात है, बहुत बड़ी बात नहीं। हम सब बड़ी चीज को बना दिए, बहुत बड़ा काम नहीं। भक्ति भजन मेरे बस की बात नहीं है, और है भी तो कब करेंगे? अंत में करेंगे, बुढ़ापा में। और जितने बूढ़े लोग हैं उनसे पूछा जाए कि आप से भजन हो पाएगा, तब क्या कहेंगे? अरे क्या बताएं, वो किया जहाँ शादी किया उसके पास है, वो इतना बेटा बेचारी गरीब है, इस नहीं अमीर है, मतलब गरीब भी है यार, अमीर है, गरीब है, गरीबी का दुख, और अमीर है तो लड़का नहीं सुनता है उसका, और कैसे उसका गुजर बसर होगा। बस एक में एक परेशानी, अमीरी में भी परेशानी, गरीबी में भी परेशानी।
बेटा है, बहू नहीं सुनती है, मेरा कहा नहीं मानती है। अब आपके दिमाग में वही टेंशन है, इसलिए बुजुर्गों से कहा जाए, कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, अब तो नाबालिग बच्चा हो गया, उसको देख पाता। पहले जब गाँव घर कोई बच्चा नहीं था तो हम बुढ़ापे में कर, जब बुढ़ापा आ गया तब उसको दादा दादी नाना नानी कहने वाले हो गए, ये लोगों में फंस गए। मोह बड़ा जबरदस्त होता है, फिर छोड़ने का मन नहीं करता। और उससे जानकर कोई याद दिलाए कि भाई जवानी में तो कहा था कि भगवान भजन कर लेंगे, चलो भजन कर लो। अरे अब क्या भजन करें यहाँ से, अब तो मेरा जो होना था वो हो गया। यही गलती आप सबकी होती है, इसलिए नकल मत करो, होशपूर्वक काम करो, हरि का नाम याद करके चलो। जवानी से बुढ़ापे में मत सोचो, क्यों कि बुढ़ापा में कोई काम नहीं होगा, चाह कर भी काम नहीं कर सकते। और जवानी में नहीं जो चाहोगे वो भी काम कर लोगे। वो जवानी उमंग है, वो जोश है, वो ताकत है, वो ऊर्जा मिलता, तो मत डालो। और वह भी अच्छा काम किए तो डालना ही नहीं चाहिए। दुनिया का जितना भी गलत काम है डालते जाओ, डालते जाओ। आज के नहीं कल के लिए, कल भी आ जाए कल के लिए, कल भी आ जाए तो कल के लिए, कल कभी समाप्त नहीं होगा, तुम समाप्त करो, भलाई खत्म। और आप लोग क्या करते हो, अच्छे काम को टालते जाते हो। भक्ति भजन कब करेंगे, बुढ़ापा में टाल दिया, फिर कोई याद दिलाया भाई भक्ति भजन कब करोगे, बुढ़ापा में। जब दांत हो जाएगा ताकत नहीं रहेगा बैठने का, कान में आवाज सुनने की ताकत नहीं रहेगी, तब जब गाना होगा राम राम तो क्या बोलोगे, राम 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 राम। जब नोट में जान नहीं, राम 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 भूल गए, टालते गए। इसलिए शुभ कार्य को जीवन में कभी भी नहीं टालना चाहिए। मन नहीं लग रहा है तो भी लगाना चाहिए, अच्छे कार्य में और बुरे कार्यों में यदि मन लगे तो भी लगाना नहीं चाहिए। यदि किसी के प्रति राग द्वेष हो रहा है, क्रोध पैदा हो रहा है, तो वहां मन को मत लगाओ। जिसके प्रति आपको गुस्सा आ रहा है टाल दो, ठीक है इससे कल गुस्सा आएंगे, फिर जब कल आ जाए तो कहना कल इससे गुस्सा आएंगे, इसके ऊपर गुस्सा करेंगे लेकिन आज नहीं कल करेंगे। और ठीक उल्टा आप लोग करते हो, आज गुस्सा करना है ना, आज करो नहीं कल भूल जाएंगे। यही बात घर घर की यही कहानी, हम भूल जाएंगे, भूलने न पाए इसलिए आगे बढ़ जाओ। और सत्संग सुनना है तो आज नहीं, आज टाइम वो तो कल भी सुन लिया जाए, क्योंकि कोई भी आएगा तो एक दिन दो दिन चार दिन सुनेगा करेगा, एक हफ्ता सुनाएगा ही, चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल भी सुन लेंगे। फिर कल आ गया तो कोई बात नहीं, अभी है ना कल सुन लेंगे, चलेगा। अच्छे कार्य को कभी नहीं टालना चाहिए, हमेशा तुरंत करना चाहिए। क्यों, छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें हरदम होता है, बड़ी बड़ी बातें तो कभी कभी होती है। तो ये सत्संग, ये सेवा, ये दान, ये पुण्य, परोपकार काम रोज नहीं हो सकता, कभी कभी होता है। इसलिए जब कभी वक्त आए तो इसको टालना नहीं चाहिए, और टाल दिया तो समझ जाओ काल है आपको छोड़ने वाला
नहीं है, क्योंकि काल भी घात लगाया बैठा है। कौन इंसान अच्छा कार्य कर रहा है और कौन इंसान गलत काम कर रहा है। नीचे हम सब बैठ करके नोट गिन रहे हैं, वो दौलत गिन रहे हैं, और ऊपर वाला भी गिन रहा है। क्या तुम्हारा इतना सांस खत्म हो गया, अब इतने बचा है। फिर कल भी दौलत तुम गिन रहे हो, तुम दौलत गिनने में परेशान हो व्यस्त हो, और ऊपर वाला तुम्हारी श्वास की पूंजी को गिनने में परेशान है। पहले बताओ, श्वास की पूंजी हमने दिया था इसको, बेचारे का इतना खत्म हो गया, किसी लायक नहीं, फिर आज इतना खत्म हो गया। आए मानव प्राणी, पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं। यदि हम भक्ति भजन दान पुण्य सेवा सत्संग करेंगे तो चार लोग क्या करेंगे, कहेंगे कमाया नहीं, ज्यादा सत्संग सुनने के लिए, दान पुण्य करने के लिए तो बड़ा राजा हो गया। पता है कि दुनिया में चार लोग क्या करते हैं, शायद आपको याद होगा, कभी कभी कोई न कोई याद दिलाया होगा, आज मेरा भी समय आ गया याद दिलाने का। जितने अच्छा काम करोगे, तुरंत करोगे, तो दुनिया आपको कुछ न कुछ कहेगी, दो चार लोग कहने वाले मिलेंगे, और कहने वालों की बात सुन लिया तो कभी आपको हरिनाम नहीं लेने देंगे। तो यही कहेंगे कि काम करो तब भोजन मिलेगा, काम नहीं करोगे तो भोजन कोई देने वाला नहीं है। इसलिए काम ही सत्य है, लेकिन यही दो चार लोग आखिरी में कहते हैं कि श्री राम नाम क्या सत्य है। ये दुनिया कितनी गद्दार है, ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये बेटा, ये बेटी, कुटुंब, कबीला कितने मतलबी हैं। जब आप हरि का नाम लेने के लिए चलोगे, सत्संग सुनने के लिए बैठोगे, लोग कहेंगे कि ये बेकार है, गलत काम है, झूठा काम है, आरोप लगाएंगे, और काम कहोगे, काम करोगे तो अंत में आपको ये काम बना देंगे। इधर से भी गए और उधर से भी गए, इसलिए बेकार है दुनिया, आखिरी में याद दिलाती है राम नाम। सोचो, काश यही दो चार लोग यदि पहले कहते तो आज अपने लोग नर्क में नहीं जाते, दुख नहीं भोगते, और काल माया के चंगुल में नहीं फंसते। ये फंसाने वाला कौन है काल माया के देश में? अपने ही लोग। कौन है? थोड़ा झटका लगता होगा आपको, थोड़ा और सुनने से उल्टा लगता होगा, झटका लगता होगा। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इस काल माया की दुनिया में अगर कोई फंसाने वाला है तो पड़ोसी नहीं, दुश्मन नहीं, आपका बेटा बेटी, आपका औलाद ही ऐसे प्राणी संभल करके परिवार के लिए काम करना, वरना फिसल जाओगे और हरि का नाम लेते रहोगे, फकीरों के पास जाओगे, सब काम बन जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। सब कुछ छोड़ करके जाओगे और दो ही चीज लेकर के जाओगे। क्या लेकर के जाओगे? काम करते करते, रुपया कमाते कमाते जितना झूठ कपाट बोला है, उसका दोष, उसका पाप तेरे संग रहेगा। तेरे संग मतलब आत्मा के संग रहेगा, न कि देह के संग। देह तो जला दिया जाएगा, देह के साथ जब भी कपड़ा नहीं रह सकता तो फिर पाप पुण्य कहां से रहेगा? ये पाप और पुण्य की गठरी जीव के संग है, और ये जीव जहां जहां जाएगा अपने गठरी को ढूंढता रहेगा।
यहाँ दुनिया में रुपया लोग बांटने वाले हैं, लेकिन पाप के गठरी को कोई बांटने वाला नहीं है। तो जिन बांधा पाप गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के बड़ी। जिन बांधा पाप गठरिया हो, गठरिया हो, ढोए के पड़े, बोझ ढोए के पड़ी, बबुआ ढोए के पड़ी। जिन बांधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझवा ढोए के पड़ी। जिन बांधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझवा ढोए के पड़ी। ऐसे प्राणी जो भी सुबह से लेकर के शाम तक आप काम करते हो, इसमें दो ही चीज मिलता है, पुण्य और पाप। धन भी कमाओगे तो धन के साथ दो जरूर मिलेगा, पाप और पुण्य। काम भी करोगे तो काम के संग दो जरूर लगा रहेगा, पुण्य चाहे पाप। मोह भी यदि आपके संग है तो मोह के साथ दो जरूर लगेगा, या तो मुंह से पुण्य होगा या तो मुंह से पाप होगा। यही मोह लग गया प्रभु से तो पुण्य हो गया, और यही मोह यदि औलाद से लग गया तब क्या होगा, पाप होगा। हर काम के पीछे दो लगा है। तो काम तो करते हो, धन कमाते हो संसार के लिए, देह के लिए, लेकिन जो इससे अधिक होता है पाप और पुण्य, ये जीव के लिए। तो जो जगा हुआ प्राणी है, जो चेता हुआ प्राणी है, भक्ति भजन करने वाला है, सत्संग सुनने वाला है, तो धन चाहे कितना भी कमा ले, काम चाहे कितना भी कर ले, लेकिन पाप नहीं संचित करता। कौन मना करता है धन कमाने से? कौन गृहस्थी को करने से रोकता है? कौन अपार संपत्ति संचित करने से रोकता है? न धर्म रोकता है, न वेद पुराण रोकता है, न कोई संत भक्ति रोकते, न आपको भक्ति भजन रोकता है। आप कमाते रहो, बढ़ते रहो, लेकिन होश पूर्वक। कहीं ऐसा तो नहीं कि धन मैं यह कमा रहा हूं जिसके साथ पुण्य भी आ रहा हूं या तो पाप भी आ रहा हूं। धन आए, पुण्य आए, बहुत अच्छा। धन आए और पाप आए, क्या भाई आप लोगों ने समझा ना? आ रहा क्या होना चाहिए? धन आए तो पाप भी आए तो पुण्य आए। तो धन से कैसे होगा पुण्य और धन से कैसे होगा पाप? जब धन को कमाने में झूठ कपाट बोलोगे, बेईमानी करोगे, हड़कोगे, तो क्या भाई ये पाप है कि पुण्य? पाप है। तो धन कमाने वाला व्यक्ति आंख रहते क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। धन आंख को अंधा बना, इतना खतरनाक है। इसलिए फकीरों के सामने आते जाते रहो, तुम्हारी आंख खुली रहेगी, ताकि धन को भी देखो और धन के साथ साथ पाप और पुण्य। नहीं जाओगे फकीरों के पास, धन जरूर कमाओगे, लेकिन पाप भी आएगा, इससे बचने वाले नहीं है। धन तो तेरा औलाद ले लेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारे ले लेंगे, और पाप सिफारिश करोगे तो भी लेने वाले नहीं। इतने घातक, इतने खतरनाक, इसलिए कमाओ तो कमाओ, लेकिन धन से पुण्य भी कमाते रहो। तो धन से पुण्य कैसे होगा? परोपकार है, दान है, पुण्य है, असहाय दीन दुखियों का मदद करना, सेवा करना ही क्या होता है? पुण्य होता है। धन आए धन्यवाद, लेकिन
धन से पुण्य न बढ़े तो फिर यह धन आपको नाश करे। अगर धन से पुण्य नहीं होगा तो धन से पाप अवश्य होगा। आई बात समझ में? तो होश पूर्वक धन कमाना। तो हरे भजन एक संग जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। हरे भजन एक संग जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। सेवा सत्संग नाम कमाए, जीव को पार कराएगा। हरि भजन एक संग जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। हरि भजन एक संग जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। देखने में भी आता है कि सब कुछ यहाँ पर छूट जाता है, साथ जाता होता नहीं है। तो फिर हरि को संग में लेकर के जाओ। ये बात और आती है, हरि को तो लेकर के कोई जा नहीं सकता। और एक बात मैं जरूर कहता हूँ, हरि को लेकर के जाने की ताकत न हो अलग बात, लेकिन हरि का बन करके जाओ। हरि का बन करके जाओ। यदि हरि का बन करके नहीं गया तो फिर काल तुझे अपना। कौन अपनाएगा? काल तुझे अपनाएगा। और जब काल अपनाएगा कि नहीं सजा देगा, नहीं सजा देगा, न वहां धन संपदा है कुछ दोगे, न वहां कोई परिवारदार है मदद करेगा, न कोई वहां नेता परेशान मिनिस्टर है कि आपकी तरफ से कुछ परोकारी करेंगे, न कोई बैरिस्टर वकील आपके साथ है, न कोई थाना पुलिस है कि मदद करेगी। कोई वहां पर जाता नहीं है। इसलिए हरि का भजन करो। लोग में ऐसा अंधा हुआ है, सेवा दान तो कुछ न किया है, सेवा दान तो कुछ न किया है। संत की सेवा हरि को सहाई। बड़ी मार्मिक बात, विचार करना कि हरि सर्वत्र है, व्यापक है, कण कण में है, लेकिन लोभ के कारण हम सब अंधा है। आंख है, मोह के कारण अंधा। तो अंधेपन को कहां खुदा दिखेगा? तो भगवान की सेवा कैसे करोगे? मंदिर में भी जाओगे तो अंधेरा हो, क्योंकि वही आंख, वही लालच, वही पाप तेरे संग नहीं देख सकता। जब तक फकीरों के पास नहीं जाओ, तेरी आंख नहीं खुलेगी, तब तक कण नहीं। कितना भी तीरथ व्रत कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन खुदा तुझे नजर नहीं। तो खुदा की सेवा करने देख नहीं सकते, तो किसी फकीर को पकड़ लो, उनकी सेवा कर लो, खुदा की सेवा हो जाएगी, खुदा तुम्हें स्वीकार कर लेगा। ऐसा वेद पुराण में प्रमाणित है। संत की सेवा हरि को सहाई, जीव को पार कराएगा। संत की सेवा हरि को सहाई, जीव को पार कराएगा। होती
त्रिकुटी में अनहद जो सुनाई। त्रिकुटी का मतलब होता है हरिद्वार। हरि के पास पहुंचने का जो मार्ग है वह त्रिकुटी है, जो हर मनुष्य के पास है। वह है दोनों आंखों के ऊपर जहां टीका चंदन और विद्या लगाई जाती है। उस प्रभु के पास पहुंचने के लिए जिसने सारी दुनिया को बनाई है, ऐसे परम पिता परमात्मा के पास पहुंचने के लिए आपको यहाँ जाना ही, और बगैर यहाँ गए न किसी को मिला है, न कभी भविष्य में किसी को मिलेगा, ऐसा कहीं प्रमाण। जिसने पाया वो इसी द्वार से, किसी के भी द्वार में चले जाओ तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन त्रिकुटी द्वार में, हरिद्वार में चले चलो आपसे मुलाकात। क्यों? यहाँ तीसरी आंख, प्रभु को देखने के लिए चमड़े की आंख काम नहीं करता। आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन की। अर्जुन चमड़े की आंख से देख रहा था रोज, लेकिन समझ नहीं पा रहा। आंख के होते भी वो देख नहीं पाया ये कृष्ण है या भगवान। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अय अर्जुन, अब तुम मेरे वास्तविक रूप को देखो, तो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा कि मैं कैसे देखूं, देख तो रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम इस माया की आंख से मुझे नहीं देख सकता। तब फिर कैसे? आप तुझे तीसरी आंख देता हूं, चक्षु ज्ञान, दिव्य दृष्टि। उस दिव्य दृष्टि से मुझे देख सकता है। और जब तीसरी आंख खुलता है तो भगवान कृष्ण के प्रकाश को देखता है, अब शरीर को नहीं देखता। ये आंख केवल शरीर को, जड़ को देखने के लिए बना है। कौन बेटा है, कौन बेटी है, कौन अपना है, कौन पराया है, क्योंकि ये जाली आंख है, इस पर पर्दा पड़ा हुआ। तो तीसरी आंख खोलते ही जब अर्जुन प्रकाश को देखता है, कृष्ण के शरीर को नहीं, तो प्रकाश भी देख करके थका जाता है, कांप जाता है, और हाथ जोड़कर कहता है कि केशव, अब मुझे यह चमक बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आप अपने हर शरीर रूप में आ जैसे थे। भगवान कृष्ण पुनः शरीर का रूप धारण करते। इसलिए चेतन प्राणियों, हम सब के पास से चमड़े की आंख है। गंगा जी में डूब करके देखना चाहोगे तो नहीं देख सकते, लेकिन इस मन मंदिर में डूब करके देख लो, हरि से मिलन हो जाएगा। तो त्रिकुटी में अनहद मतलब जो श्वास आ रही जा रही है, त्रिकुटी मार्ग से काफी आती है। यहां से नाभि से उठता है श्वास और नाक से निकलता है। यही आप समझते हैं कि नाक से निकलता है, लेकिन नाक का आखिरी सिरा कहां है? त्रिकुटी द्वार है। जब कोई संत फकीर मिल जाता है तो इसी के ऊपर चढ़ने का रास्ता दिखला देता है। ये श्वास यहां से न आकर के ऊपर निकल जाता है। खुदा का काम है, खुदा से जुड़ाव होता है, यही फकीरों का काम है। और ये काम मात्र फकीर कर सकते हैं, बाकी ज्ञानी पंडित विद्वान नहीं कर सकते। तो त्रिकुटी में अनहद जो सुनाई, जीव को पार ले जाएगा। त्रिकुटी में अनहद जो सुनाई, जीव को पार ले जाएगा। मैंने बताया उस प्रभु को देखने के लिए त्रिकुटी द्वार जाना पड़ेगा। उस खुदा को, उस प्रभु को, खुदा मीन्स प्रभु भगवान, गॉड मीन्स
प्रभु भगवान आप अपने ऊपर अपने इच्छा अनुसार, अपने मतानुसार भाव लगाए, लेकिन अर्थ एक ही है। चाहे गॉड कहें, खुदा कहें, रब कहें, राम कहें, अल्लाह कहें, संकेत किसका? भगवान। और जिसका नाम लेने से संकेत भगवान की तरफ न जाए, वो स्त्री पुरुष में बढ़ जाए, वो देवी देवता की तरफ बढ़ जाए, तो समझो वो नाम आपको कभी पार नहीं कर सकता। जिस नाम में भाव पैदा हो भगवान का, जिस नाम में भाव पैदा हो जाए देवी का, गया काम। इससे बड़ी गोल बात, बड़ी रहस्यमय बात। तो जब हरि भजन करते हैं तो धीरे 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 तुक्ति में प्रवेश करते हैं, हरि द्वार में जाते हैं, फिर हरि से मिलन होता है। तो सत्य भजन जो जीव को खेवा, अनुभव करते हैं महादेवा, आज हम लोग महादेव की मंदिर में भी बैठ कर सत्संग सुन रहे हैं, और इसका भी प्रमाण मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जो रामचरितमानस है ये महादेव की भी प्रमाणित की है। न तीरथ, न व्रत, न पूजा, न पाठ सत्य नहीं है, सत्य मात्र एक है, वह है भजन। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? हरि का भजन, हरि का भजन, हरि की पूजा नहीं, हरि का जाप नहीं, हरि का भजन। क्या होता है भजन, आपको क्या पता? इसी के लिए जाना पड़ेगा। तो सत्य भजन जो जीव को खेवा, अनुभव करते हैं महादेवा, शब्द से सूरत तन में आई। बहुत ऊंची बात है, हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आए। रूहानी मंडल की बात है, तो यह नींद की अवस्था है, जब ध्यान लगाते लगाते शरीर शून्य हो जाता है, ये जो सांस का आवागमन है वो जाकर के स्थिर हो जाता है, तब जाकर के ये राज पता चलता है। वो जो शब्द है, वो जो नाद है, वो जो धुन है, वो जो आवाज है, जिस आवाज को सुन करके ऊपर से आत्मा गर्भ में जाता है, वही आवाज पाता है, तो शरीर जिंदा है। अरे आप लोग पता नहीं कहाँ क्या सोचते हो, तुमने तो भगवान का काम कर लिया, झूठ है। तो शब्द से सूरत में आत्मा, अध्यात्म में सूरत को आत्मा करते हैं, संसार में सूरत को क्या कहते हैं? सकल, चेहरा। तो शब्द से सूरत तन में आई, जीव को पार कराएगा, शब्द से सूरत तन में आई, जीव को पार कराएगा। जय गुरु बांध शब्द रूहानी, जय गुरु बांध शब्द रूहानी। अब आपको शब्द पर भी घबरा जाओगे, क्योंकि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द सब कुछ, शब्द नहीं सब कुछ बेकार। शब्द से सृष्टि रचना हुई, फिर कौन सा शब्द? हम लोग भी शब्द बोलते हैं, निकालते हैं, लिखते हैं, ये शब्द नहीं, न बोलने वाला न लिखने वाला। तब फिर कौन शब्द? अबोला, जिस शब्द को हम बोल नहीं सकते, वो शब्द तुम्हारी सांस में है। और ऐसा कोई संत फकीर मिल जाए, वही शब्द आपको सुनने को मिल जाए, बेड़ा पार। अगर वो शब्द नहीं मिला, ये बेटा बेटे कुटुंब का मिला का शब्द कोई आपके पास अपरंपार है, जिसे बदनाम। यही बात में
तो जय गुरु बांदे शब्द रुहानी, सुन बंदे मत कर मन मानी। सुमिरन है हर दुख की दवाई। सुमिरन मीन्स याद, प्रभु की याद। पूजा करने वाले भी भगवान को याद नहीं कर सकते, बस उसी वक्त याद करें। और धर्म अध्यात्म वेद पुराण कहता है, संत फकीर कहते हैं, जिसके दिल में हरि उतर गए फिर उसको कंठी माला पाने की जरूरत नहीं है। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं दूसरा। हर वक्त याद रहे। कैसे याद रहेगा? यही कला चाहिए जीवन में। कहाँ मिले जाकर ले लेना। यदि वेद मिले तो जाकर वेद में ले लेना। यदि मंदिर में जाकर मिले तो मंदिर में जाकर के ले लेना। यदि पंडा पुजारी के पास मिले तो उनसे पास जाकर के ले लेना कि मैं क्या करूं कि हमें हमेशा याद रहे। पर मैं एक बात धमकी के तौर पर कहता हूं, इस खराबे बिना संत फकीर को किसी को अधिकार नहीं मिला है। हर वक्त आपको याद। तो सुमिरन है हर दुख की दवाई, जीवन को पार कराएगा। सुमिरन है हर दुख की दवाई, जीवन को पार कराएगा। हरि भजन एक संग जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। हरि भजन एक संग जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। इसलिए ऐसे संताड़ी, जब हम चमड़े की आंख देख रहे हैं कुछ साथ में जाता नहीं, न जाएगा। ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता। किसी एक भी व्यक्ति का मिल जाता तो हम सब अपवाद में धन्य जीवन यापन करते, लेकिन स्वप्न में भी प्रमाण नहीं मिलता कि हम कुटुंब कबीला या धन संपदा को लेकर के जाएंगे। जब इतना पता चल गया फिर हम सब बेहोश क्यों हैं? क्योंकि हरि भजन नहीं। जितने लोगों के जीवन में सब काम करते हैं, तीर्थ व्रत, मंदिर मस्जिद पूजा पाठ, क्या नहीं करते, फिर भी बेहोश है। होश तो मात्र एक काम से आता है, हरि का भजन। मात्र भजन ही आपको याद दिलाता है, मात्र भजन ही जीव का जतन करता है। बाकी एक का भी प्रमाण मिलता तो मैं डंडे की चोट लगाऊंगा। एक समय मिलता ही नहीं। दुनिया में जीव का जतन कर लो, जतन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का किसके लिए हरि का भजन? आत्मा की जतन के लिए, आत्मा की रक्षा करने के लिए हरि का भजन मात्र प्रमाण। इसके सिवाय किसी को प्रमाण मिले तो मेरे को बता देना, क्योंकि मैं भी यूपी से महाराष्ट्र होते हुए आज आप लोगों के बीच गोवा में आया हूं। यदि कहीं से मिल जाए प्रमाण तो मुझे दे देना, ताकि ज्ञान का अभाव है कहीं और काम आए। इसलिए मैं डंडे के तौर पर कहता हूं, मात्र भजन ही आला जीव की, और वह भी भजन मिलता कहां है? संतों के पास। इसलिए जानना तो पड़ेगा। आज में जाओ
कल जाना पड़े, कल न जाओ, अगले बार जाना पड़े, अगले बार न जाओ, किसी जन्म में तो जाना पड़ेगा। तो जब लफड़ा है जाने का, क्यों लफड़ा पालते हैं, थोड़ा वक्त निकाल करके जाए। आई बात समझ में? कैला भजन है बात, मौका फिर ना पैबा। कैला भजन मौका फिर ना पैबा। सतगुरु लगई है नैया पार, मौका फिर ना पैबा। सतगुरु लगई है नैया पार, मौका फिर ना पैबा। ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसी शरीर में देख लो, जवानी था, भजन करने के लिए मौका नहीं मिला, कहा कि बुढ़ापा में करेंगे। प्रौढ़ावस्था में गया तो आपने डाल दिया बुढ़ापे में करने के लिए। और बुढ़ापों बूढ़ों से पूछा जाए तो बूढ़े होकर के भी डालते हैं कि अब होने वाला मत टालो, समय बड़ी ही हर काम करते रहो, हरि का नाम भी लेते रहो। तो जिन करा भाई न धनिया हो, न धनिया हो, कर हरि का हरि का भजनिया, हरि का भजनिया, केवल हरि का ही भजन। हरि मतलब ये भी बड़ा राज। वो कौन हरि? स्त्री है कि पुरुष है, देवी है कि देवता है? याद रखना, हरि न देवी, हरि न देवता। हरि कौन है? जो हरण करने वाला होता है वही हरि होता है। उसी का जो हरण करने वाला, क्या आपका संताप, आपका दुख दर्द, आपका कष्ट, और इस दुनिया में सभी कष्ट देने वाले हैं, कष्टों का हरण करने वाले नहीं है। खास तौर से पति पत्नी का संबंध बड़ा मधुर होता है। अगर पति को ध्यान दे, पत्नी क्या देगी? सुख देगी। तो आपने बताया मान्यता क्या मिलेगा आप लोगों की तरफ से? दुख मिलेगा कि सुख? बड़ा फर्क पड़ गया। अच्छा ठीक है, अब आप लोग बताएं, अगर मेरे लोग खाना पका कर देना दे तो आप लोग क्या दुख दोगे कि सुख? आप लोग फंस गए घर से। यहाँ कोई सुख देने वाला नहीं, हर कोई दुख देने वाला है, इसलिए कोई हरि नहीं हो सकता। हरि तो मात्र एक होता है जो आपका हर संकट। ऐसे हरि का भजन होना चाहिए। और भूल मत करो, नादानी मत करो, समय आ गया है, मनुष्य का तन पाए हो, बार बार नहीं दिया। तो कैला हरि कर भजनिया हो, भजनिया हो, देह छोड़ के पड़ी। कैला हरि कर भजनिया हो, भजनिया हो, देह छोड़ के पड़ी। बस आज की कार्यक्रम इतना ही शेष। कल फिर 8 बजे यदि मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो ना समझने के कारण, अपने घर का सेवक समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका